हॉरर किस्से कहानियाँ में आपका स्वागत है। इस चैनल पर मिलती है आपको डरावनी कहानियाँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाकर पहले हमें सब्सक्राइब करें और हमारी बाकी कहानियाँ भी ज़रूर सुनें जो आपको पसंद आएंगी। अब बढ़ते हैं हम अपनी आज की कहानी की ओर। 1920 फिल्म इंडिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलर हॉरर फिल्मों में से एक है, लेकिन क्या आपको पता है इसकी शूटिंग एक ऐसी जगह पर हुई है जहां एक और हॉरर फिल्म बन सकती है, क्योंकि यह जगह दुनिया की सबसे 10 हॉन्टेड जगहों में से एक है। एलर्टन कासल जगह पर इस फिल्म की शूटिंग हुई थी। ये एक ऐसा कासल है या हवेली जो एक वीरान जगह पर स्थित है। इसके आसपास कुछ भी नहीं है, केवल चारों तरफ रेगिस्तान है और ये पूरी तरह से बंजर इलाका है। और इसी कासल में रहता है एक केयर टेकर और उसको पता है इस कासल से जुड़ी हुई सारी खौफनाक बातें। यह कहानी इसी कासल से जुड़ी एक सच्ची कहानी है। ये जगह सिर्फ अपनी सुंदरता के लिए ही नहीं जानी जाती, बल्कि अपने हॉरर किस्सों के लिए भी फेमस है। लेकिन उसके बावजूद इस कासल में आज भी कई वीआईपी पार्टीज और गेट टुगेदर होते हैं। इसी के चलते लंदन की एक अमीर बिलियंस फैमिली फैसला करती है कि उसकी छोटी बेटी लीजा की बर्थडे पार्टी एलर्टन कासल में करेंगे। बिलियंस फैमिली कई सालों से लंदन में रह रही थी और उसकी छोटी बेटी लीजा 10 साल की होने वाली थी। लीजा का एक छोटा भाई भी था जिसका नाम पीटर था। पीटर अपने घर में किसी से ज़्यादा बात नहीं करता था। सबको लगता था कि किशोर होने की वजह से वो शांत रहता है, मगर लीसा को हमेशा लगता था कि पीटर बहुत ही परेशान है। पीटर ने अपने माता पिता को एलर्टन कासल आने के लिए कई बार मना किया, मगर पीटर के माता पिता ने उसकी बात नहीं सुनी और पीटर के पिता ने एलर्टन कासल को 5 दिन के लिए बुक करवा लिया था। 5 दिन लीसा की बर्थडे पार्टी चलने वाली थी। बिलियंस फैमिली जैसे ही एलर्टन कासल पहुंची, पीटर का चाल चलन और ज्यादा बदल गया। ये बात लीजा ने नोटिस की और लीजा ने अपने भाई से बहुत पूछने की कोशिश करी कि आखिर क्या बात थी, मगर पीटर कुछ नहीं बोला और उन्हें वहां पहुंचते पहुंचते काफी रात हो गई। इसी वजह से बिलियंस फैमिली जल्दी खाना खाकर सोने चले गए। लीसा को अपने रूम पे जाते हुए सीढ़ी पे जाते हुए एक बच्चा दिखा और उस बच्चे की उम्र ठीक लीसा की उम्र की ही थी। लीसा ने हाथ हिलाकर उस बच्चे को इशारा किया, मगर वो बच्चा सीढ़ियों से ऊपर भाग गया। लीसा भी उसके पीछे पीछे जाने लगी और लीसा ने देखा कि वो बच्चा पीटर के रूम में घुस गया था। लीसा रूम के अंदर जाती है और उसने देखा कि पीटर दौड़ता हुआ अपने रूम से बाहर आया और पीटर के चेहरे पर एक अजीब सा खौफ था और उसका डर के मारे पसीना बह रहा था। पीटर ने लीसा का हाथ पकड़ा और उसे उसके रूम में ले गया। लीसा को अपने भाई का चाल चलन बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, तो लीसा ने पीटर से उस बच्चे के बारे में पूछा। पीटर ये बात सुनकर चौंक गया और लीसा को उस बच्चे से दूर रहने को कहा। इसके बाद वो दोनों अपने कमरे में जाकर सो गए। सोते हुए लीसा को ऐसा लगा जैसे कोई उसके सर पर हाथ रख रहा है और धीरे धीरे वो हाथ उसके गले तक जा रहा है और अचानक वो हाथ उसका गला दबा रहा था। लीसा की जैसे ही आंख खुली, उसके होश उड़ गए। पीटर लीसा के ऊपर बैठकर उसका गला दबा रहा था और लीसा डर के मारे चिल्लाने लगी। लीसा की चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके माता पिता भागते हुए उसके कमरे में आ गए। लीसा ने अपने माता पिता को बताया कि कैसे पीटर उसको मारने की कोशिश कर रहा था। उसके माता पिता ने लीसा की ये बात सुनकर घबरा गए। पीटर ने कहा कि लीसा की जगह कोई डरावना सा इंसान उसकी जगह पर सोया हुआ था, इसलिए पीटर ने उस पर हमला किया था। उसके माता पिता को लगा कि किसी तरह पीटर को कोई भ्रम हुआ होगा, इसलिए उस रात उसके माता पिता ने पीटर को
अपने कमरे में सुला लिया। उस हादसे के बाद पीटर ज़्यादातर अपने रूम में ही रहता था और वो कमरे की खिड़की से ही लीसा को गार्डन में खेलते हुए देखता था। लीसा की बर्थडे पार्टी से 2 दिन पहले उसके माता पिता एलर्टन कासल से दूर किसी काम से गए थे। लीसा को कासल में अक्सर वह बच्चा नजर आता था जिसे उसने पहले दिन देखा था। उसी रात लीसा ने अपने कमरे में बैठे हुए बर्थडे की ड्रेस देख रही थी, तभी उसने शीशे में देखा कि वह बच्चा उसके कमरे में झांक रहा है। लीसा दरवाजे से निकलकर कॉरिडोर में गई तो देखा वो बच्चा थोड़ा दूर खड़ा था और मुस्कुरा रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो वो लीसा को खेलने के लिए बुला रहा हो। लीसा भी उसकी तरफ बढ़ने लगी और तभी अचानक ऐसा हुआ कि लीसा के पैरों तले जमीन खिसक गई। कॉरिडोर के अंदर एक भयानक डरावना आदमी हाथ में हथौड़ा लेकर आया और वो हथौड़ा सीधा उस बच्चे के सर पर मार दिया और वो बच्चा हथौड़े की मार की वजह से सीधा सीढ़ियों से गिर गया और नीचे गिरते ही गायब हो गया। ये देखकर लीसा बहुत जोर से चिल्लाने लगी और बहुत ही ज़्यादा डर गई। उस भयानक डरावने आदमी की नज़र लीसा के ऊपर गई और वह लीसा की तरफ बढ़ने लगा। ठीक उसी वक्त पीटर वहां आ गया और उसने अपनी बहन लीसा को धक्का मार दिया और वह खुद उस भयानक आदमी के सामने आ गया। वह डरावना आदमी पीटर की ओर आ रहा था और ऐसा होते ही वह आदमी वहां से गायब हो गया और पीटर बुरी तरह कांपने लगा। उसकी आंखें सफ़ेद हो गई और मुंह से झाग निकलने लगी। पीटर तुरंत नीचे गिर गया और उसका शरीर बहुत ही ज़्यादा भयानक लग रहा था। देखते ही देखते पीटर एकदम शांत हो गया और उसकी मौत हो चुकी थी। ये देखकर लीसा पैरों से लेकर सर तक खौफ में थी। कुछ देर तक तो वह वहां पर जमी खड़ी रही, मगर उसने हिम्मत की, पीटर को कमरे में ले गई और पीटर के फ़ोन से अपने पापा को फ़ोन किया। उसका फ़ोन सुनते ही तुरंत उसके माता पिता कासल में वापस आ गए। जब लीसा के माता पिता कासल पहुंचे तब देखा कि लीसा पीटर के कमरे में बेहोश पड़ी है। जब लीसा होश में आई तब उसे सब कुछ याद आया और पूरी विलियम्स फैमिली इस घटना से हिल चुकी थी। उन्होंने जब पीटर का सामान छाना तब उसके बैग में एक डायरी मिली जिसमें उसने लिखा था कि मरे हुए कुछ लोग नजर आते थे। पीटर ने बचपन में ही उसकी माँ को बताने की कोशिश की थी, पर उन्होंने कभी भी उस पर विश्वास नहीं किया था और पीटर की बात को मजाक समझकर इग्नोर कर दिया था। पीटर को ये बात एक कर्ज की तरह लगने लगी और वह लीसा की सेफ्टी के लिए भी बहुत परेशान रहता था। एलर्टन कासल में आते ही पीटर को वहाँ आत्माएं दिखने लगी और वह ये जानकर और भी परेशान हो गया कि लीसा को उस बच्चे की आत्मा नजर आने लगी थी। उस बच्चे के अलावा एक और खतरनाक डरावनी आत्मा थी जो लीसा को मारने वाली थी। उसी आत्मा से बचाने के लिए पीटर ने अपनी जान दे दी। आसपास पूछने पर पता चला कि पीटर सच कह रहा था। इस एलर्टन कासल की कहानी पर मानो यहाँ पर 3 आत्माएं रहती थी। कभी किसी को एक औरत का भूत दिखाई देता था जिसे लोग कासल की मालकिन कहते थे, तो कभी एक छोटे बच्चे का और साथ ही बहुत ही भयानक डरावने आदमी का भूत दिखाई देता था। लोग कहते थे कि वह भयानक आदमी एक कॉर्पोरेटर था जो उस कासल में काम करता था। उस कॉर्पोरेटर की कासल की मालिक से लड़ाई हो गई थी और कासल की मालिक ने उसे बेरहमी से मार डाला। उस दिन के बाद पूरी विलियम्स फैमिली कभी भी लीसा का बर्थडे नहीं मना पाई, क्योंकि उसके जन्मदिन पर ही उसके भाई की मौत हुई थी और एक बहुत ही खौफनाक हादसा उन्हें हर साल याद आता था। तो ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।